हेलो दोस्तों, आज हम मैथ में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो खैर देखेंगे ही। और उससे पहले हम बेसिक को समझेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है या इसका बेसिक तरीका क्या होता है। तो सभी चीज़ों को समझेंगे हम। और पहला प्रश्न हमारा दिया है कि 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो जो भी चाल दी रही होगी उसको 18/5 से गुणा कराते हैं। और अगर चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उस चाल को 5/18 से गुणा कराते हैं। तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा। और अब हम देखते हैं कि इसको लिखा था कि 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 10/3 मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए अभी हमने देखा था कि 18/5 से गुणा कराते हैं। तो इसको जैसे ही 18/5 से गुणा कराएंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। तो काटेंगे इसको, 5 दूना 10 और 3 छक 18, तो 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना है, सिंपली किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से चाल को गुणा करा दें। और अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करा दें चाल को, जो भी चाल दी रही हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 15 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड, या 12.5 मीटर प्रति सेकंड, या 13 मीटर प्रति सेकंड। तो देखेंगे इस चाल को जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। अब मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए अभी भी हमने देखा कि जो भी चाल दी गई हो, अगर वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बनानी है तो उसको हम 5/18 से गुणा कराएंगे। तो चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा में होगी वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो बस इसको काट दें, 9 से काट दें, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, तो ऊपर हो जाएगा 55 25 और नीचे 2। तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो 25 का आधा 12.5, तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा? 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई पुल 20 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले बता दें कि अगर व्यक्ति हो या कोई ट्रेन हो, अगर वो किसी पुल को पार कर रही है या किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है या किसी सुरंग को पार कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति जो है वो तो सिर्फ पुल की या प्लेटफार्म की या सुरंग की लंबाई तय करेगा। बाकी में अगर ट्रेन की बात करेंगे तो ट्रेन पुल की तो लंबाई पार ही करेगी, साथ में अपनी भी लंबाई पार करेगी, ट्रेन प्लस में लंबाई। ऐसी मतलब प्रत्येक कंडीशन में यही होगा कि जो है ट्रेन की जो लंबाई है वो पुल की या स्टेशन की या सुरंग की लंबाई में जुड़ जाती है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ट्रेन वाले प्रश्नों में आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो खैर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो व्यक्ति की चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा या 6 किलोमीटर पर आवर। और समय क्या दिया है? समय दिया है 20 मिनट, समय दिया है 20 मिनट। तो यहाँ पर आपसे दूरी पूछी जा रही है ना, पुल की लंबाई, यानी कि दूरी पूछी जा रही है। तो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्पीड दी गई थी, चाल दी गई थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
समय दिया गया था 20 मिनट। 20 मिनट। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी आपको दूरी या समय या चाल निकालनी हो तो इकाई देखनी है कि इसकी जो इकाई है वो बराबर है कि नहीं है। जैसे अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है तो समय घंटे में होना चाहिए, समय घंटे में होना चाहिए। या अगर समय मिनट में समय अगर सेकंड में दिया है, समय अगर सेकंड में दिया है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इकाई बराबर करेंगे। और इकाई बराबर करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और यहाँ पर 20 मिनट दिया है। तो इस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है तो इसके साथ में हम 20 मिनट को तभी हम जो है इसको गुणा भाग करा सकते हैं जब 20 मिनट को हम घंटा में परिवर्तित कर लें। 20 मिनट को जब हम घंटा में परिवर्तित कर लेंगे तो कैसे परिवर्तित करेंगे, ध्यान देंगे एक बार। वैसे यहाँ पर पुल की लंबाई पूछी जा रही है तो लंबाई का मतलब दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। तो चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 20 मिनट। अब 20 मिनट ये मिनट में दिया है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो 20 मिनट का मतलब होता है 20/60 घंटा। 20/60 घंटा। तो इसको 60 से हम भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे जब हम तो इस 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा तो हमारे पास खाली 2 बचेगा। तो 2 किलोमीटर की जो है वो दूरी तय करेगा। आसान सवाल था, कुछ था नहीं सवाल में। अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर दूरी आपसे पूछी जा रही है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड जो कि 36 दी गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी है और टाइम कितना दिया गया है 32 सेकंड दिया गया है। 32 सेकंड दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है जबकि समय सेकंड में है। तो सबसे पहले इस चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा। अब चाल को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए अभी भी हमने देखा कि अगर किसी चाल को मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो उसको 5/18 से गुणा करा दें। तो 18 दूना 36, तब 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। अब जब 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई है तो आप दूरी आराम से निकाल सकते हैं। दूरी बराबर होगा चाल। चाल कितनी निकली है 10 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना दिया था 32 सेकंड। अब इकाई भी बराबर है तो इसकी जब हम गुणा कराएंगे तो 320 मीटर जो है टोटल दूरी निकल के आएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। आसान प्रश्न है और धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। अब कह रहा है कि एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लें कि वो दूरी तय कितनी करता है। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। तो चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर समय 5 घंटा है तो 5 से इसको गुणा करा देंगे। या हमको मीटर प्रति सेकंड या समय को घंटे में या मिनट में नहीं बनाना है क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी है और समय भी हमारा घंटे में दिया गया है। तो बस गुणा करा देंगे। तो गुणा कराने पर हमें क्या मिलेगा 24 और 240 और 5 की गुणा कराएंगे जब हम तो 24 पंचे 120 यानी कि 1200 किलोमीटर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा 1200 किलोमीटर। ये टोटल दूरी हो गई। अब कह रहा उसी दूरी को 5/2 घंटे में तय करने के लिए कौन सी चाल से चलना होगा। तो दूरी तो ये हो गई। अब समय कितना दिया गया है 5/2 घंटे। तो चाल आपसे पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा में समय। तो दूरी है 1200 किलोमीटर, तो समय है 5/2 घंटे। तो 5/2 घंटे का मतलब 2 नीचे होगा, लेकिन ये जो तीसरी संख्या होती है ये ऊपर चली जाती है तो नीचे से 2 हट जाएगा। ये जो 2 नीचे से जो लिखा गया था यहाँ पर ये 2 हट जाएगा। तब हम सिंपली क्या करना है हमें कि इसको में सिर्फ सॉल्व आउट करना है। तो सॉल्व आउट करने से पहले इसको हम थोड़ा रफ कर दें। अब देखिएगा
इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 बचा 5 चक्कू 20, 5 जीरो जीरो, यानी 240 और गुणा में 2, 240 गुणा में 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये शायद कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है, एक बार फिर से देख लेंगे इस सवाल को कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में कुछ दूरी चलता है। तो 240 की और 5 की गुणा कराएंगे तो 5 जीरो जीरो, 5 चक्कू 20, 5 दूना 10, दोबारा 1200 किलोमीटर हो गया। कह इसी दूरी को यानी 1200 किलोमीटर की दूरी को 5/2 घंटे में तय करना है। तो 5 और बटे में 2 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 5 चक्कू 20, सॉरी 5 दूना 10 और 2 बचा 5 चक्कू 20 और 5 जीरो जीरो, 240 गुणे में 2 यानी कि 40, 24 दूना 48, 480 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है चाल आएगी। 480 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी चाल आएगी, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रही है। तो या तो इस सवाल में कुछ सपने में कुछ मिस्टेक हुआ है या इन ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक हुआ है। तो आप समझ लिए हैं, तो इसका आंसर जो है 480 ही होगा। वैसे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा हम परिवर्तन कर लें कि यहाँ जो 5/2 घंटे दिया है इसको हम 5/3 घंटे में कन्वर्ट कर लें। 5/2 घंटे को हम जो 5/3 घंटे में कन्वर्ट कर लें तो शायद बात बन सकती है। टोटल दूरी 1200 किलोमीटर थी और कितने समय में तय करना है, 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तीसरी संख्या। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो 240 मिलेगा। 240 की जब 3 से गुणा कराएंगे तो 24 3 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल के हिसाब से जैसे सवाल दिया है तो 480 किलोमीटर प्रति घंटा ही जो है विमान की चाल आएगी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न दिया है कि किसी व्यक्ति को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। वह 1/3 यात्रा जो है 2/7 समय में पूरा कर लेता है, तो उसकी चाल क्या थी। मतलब जितनी भी दूरी उसने चली है उसकी चाल क्या थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आसान सवाल है। 240 किलोमीटर की टोटल दूरी है, कुल दूरी है जो 240 किलोमीटर है। तो 240 किलोमीटर की दूरी जो है इसका 1/3, तो इसका 1/3 जब आप निकालेंगे तो आपको 3 8 24, 80 किलोमीटर जो है दूरी आपको मिलेगी, 80 किलोमीटर मिलेगी। अब कह रहा है 2/7 समय में पूरा कर लेता है। 2/7 समय, तो समय कितना था 4 घंटे। तो 4 घंटे का जब आप 2/7 निकालेंगे, 4 घंटे का जब 2/7 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 मतलब कह रहा है कि 2/7 समय में पूरा कर लेता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8/7 घंटे, 8/7 घंटे। तो जैसे ही आपको जो है समय मिल गया कि जो है 8/7 घंटे हो गया, तब आपको क्या करना है इसमें क्या पूछ रहा था कि उसकी प्रारंभ में चाल क्या थी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 80 चली है उसने, किस चाल से चली है वो 8/7। तो ये इसके नीचे आएगा। तो जैसे ही ये इसके नीचे आएगा तब आप जब इसको हल करेंगे तो ये 7 ऊपर चले जाएगा यहाँ, क्योंकि तीसरी संख्या हमेशा ऊपर जाती है। तो इसको हम 7 को यहाँ से हटा दें और इसको अब हम हल कर लें। तो इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा कि 8/80 और 10×7 70, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये उस व्यक्ति की पहले चाल रही होगी। यह प्रश्न भी आसान था। कुछ नहीं किया गया है कि 240 का 1/3 निकाला गया है, क्योंकि 1/3 यात्रा कह रहा था, तो 240 का 1/3 80 होगा। और कह रहा था कि समय का मतलब 2/7 समय में पूरा करता है। और 2/7 समय पूरा करने का मतलब क्या है, 2/7 समय में पूरा करने का मतलब है कि 4 घंटा लगता था। तो इसका 2/7 जब आप निकालेंगे तो 4 दूनी 8 बटे में 7 होगा। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय 8/7 है, तो 8/7 करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और फिर 8×80 होगा, 10×7 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैदान का एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कहने का मतलब सवाल ये कह रहा है
कि एक वर्गाकार मैदान है, वर्ग की सभी भुजाएं जो है सेम होती हैं और बराबर होती हैं। और कह रहा है कि इस पूरे मैदान का जो क्षेत्रफल है ये 25 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्षेत्रफल का मतलब होता है जो बीच का हिस्सा होता है ये क्षेत्रफल होता है। परिमाप का मतलब होता है आसपास की जो इसका जो किनारा होता है ये परिमाप होता है। तो मैं करना क्या है, सबसे पहले हम जो है दूरी निकालें कि इस वर्गाकार मैदान के आसपास की दूरी है कितनी, चक्कर मतलब एक चक्कर लगाने में दूरी लगेगी कितनी, तो वो सबसे पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 25 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 25 है। तो जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ये वाला स्क्वायर जब आप यहाँ से हटाएंगे तो स्क्वायर को हटा दें तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट लगने का मतलब अंडर रूट 25 का मतलब जो है भुजा आपको 5 मिल जाएगी। तो भुजा जब आपको 5 मिल गई तो इसका मतलब ये है कि ये आपका वर्ग था, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो मतलब 5 5 10 और 5 15 और 5 20, टोटल 20 किलोमीटर की दूरी जो है उसने चली है। उसने जो है तो टोटल 20 किलोमीटर की दूरी उसने चली है। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब 5 को आपको भुजा मिल गई है तो परिमाप पर ही चक्कर लगाएगा। तो वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4, तो भुजा है 5 और 4 से गुणा कराएंगे तो 5 को 20, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो टोटल दूरी जो है आपको जो चली गई है वो 20 किलोमीटर है। अब आपसे सवाल में पूछ रहा है कि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है 20 किलोमीटर और चाल क्या है, चाल है आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, इस सवाल में पूछ रहा है कि तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो है समय कितना लगेगा इस 20 किलोमीटर की दूरी को चलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अब आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। जब आप इसको भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, आपका हो जाएगा 20 को भाग लगाना है 3 से, तो 3 6 के 18, आपका बचेगा यहाँ पर 2, तो 2 आपका यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा। तो 6 से ही 2/3 घंटा लगेगा। 6 से ही 2/3 घंटा लगने का मतलब, अब ऑप्शन में तो ऐसा कहीं दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया नहीं है 6 से ही 2/3 घंटे। तो इसको जो है हमें घंटा और मिनट में बनाना होगा। तो 6 तो हमारा पूरा घंटा हो गया, 6 पूरा घंटा हो गया और 2/3 मिनट है, 2/3 मिनट है। तो इसको घंटा बनाने के लिए 60 से गुणा करा दो। जैसे ही सॉरी मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आपको 20 मिलेगा, 20 तिया 60, तो 20 दूना 40। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 घंटा आपको तो पूरा पूरा लगेगा और प्लस में आपको 20 दूना 40 मिनट भी लगेगा। तो 6 घंटा 40 मिनट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी समझ आया होगा। और अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ से इसकी हम चाल निकालें कि चाल क्या होगी। तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, 51/5 और समय कितना लग रहा है 3 घंटे। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय यहाँ आ जाएगा और तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3 एक कम 3 और 3 बचे 15, 153/3, 153/3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी चाल हो गई। 153/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल 153/3 आई है और समय कितना लगा है, 5 घंटे लगा है। समय आपको जो दिया गया है वो 5 घंटे दिया गया। तो इसको करने का तरीका ये आपका होगा कि चलो इसको एक बार रफ कर दें, दोबारा देख लें। 51/5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 51 बटे नहीं, ये दूरी है, माफ़ कीजिएगा, दूरी है।
3 घंटे में चल रहा है। तो चाल क्या होगी, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी क्या है 51/5, समय कितना है 3। तो 51/5 का मतलब 51/5 और बटा 3 का मतलब हो जाएगा कि इसको भी 3 से भाग कराना है। तो इसको 3 से भाग कराने का मतलब हो जाएगा 1 बटा में, मतलब ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 51/5 गुणे 1/3। तो इसको जब आप करेंगे तो 51/में आपको मिलेगा 5×15। और कह रहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 घंटे में, तो ये चाल हो गई, तो 5 से इसको भाग लगाएंगे तो 5×3=15, इसको 5 से भाग लगाएंगे तो ये 3 से भाग लगाएंगे तो 17×3=51 होता है। तो 17 किलोमीटर जो है वो टोटल दूरी जो है 5 घंटे में चलेगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ये ठीक ठाक प्रश्न है। कह रहा है किसी व्यक्ति ने 4 किलोमीटर की दूरी जो है, मतलब किसी व्यक्ति ने जो है किसी दूरी की आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि उसे कुल 42 मिनट का समय लगा हो तो दूरी याद करें। तो सवाल ठीक ठाक है, बाकी टफ नहीं है, इसको आप समझेंगे। तो मान लेते हैं कि दूरी जो है वो 2x है। 2x हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आधी आधी करनी है, तो x का आप आधा करेंगे तो x/2 होगा। तो सवाल फिर भिन्नात्मक रूप से ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो हम 2x मान लिए हैं। तो 2x का आधा जो है वो आपका हो जाएगा x, और आधा आपका फिर x हो जाएगा। तो मतलब आधी दूरी ये हो गई, आधी दूरी ये हो गई। तो आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो समय कितना लगेगा, x/4 लगेगा। और इसको समय कितना लगेगा, आधी दूरी 5 की स्पीड से चलता है तो x/5 लगेगा। मतलब ये टोटल समय लगेगा, जबकि सवाल में कह रहा है कि 42 मिनट लगेगा। तो 42 मिनट दिया है यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे, चाल यहाँ पर जब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय आपको घंटा में बनाना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपकी टोटल दूरी 2x मानी गई है। टोटल दूरी आपकी 2x मानी गई है। अब इसको आप हल करेंगे तो 7 से 6 से काटें, 6 से इसको जब हम काटेंगे तो 6×7=42 और 6.60, यानी कि ये 7/10 आ जाएगा। 7/10 आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ लिख लें 7/10। अब 7/10 आ गया, तो अब इसको सिर्फ हल करना रह गया। तो नीचे हल करने के लिए हर बराबर करना होगा, जोड़ना है। तो हर बराबर करने का तरीका कि दोनों जगह 20 बना लो। तो 4×5=20, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा, और यहाँ 4 से गुणा, तो 5×20, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा। तो जब आप इसको आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 5x प्लस में ये हो जाएगा आपका, इसके जब आप गुणा कराएंगे तो 4x, 5x प्लस में 4x, और नीचे 5×20 आपका हो ही गया है। नीचे आपका 5×20 हो गया, और ये बराबर है 7/10 के। ये बराबर है 7/10 के। अब जब आप इसको हल करेंगे आगे तो ये 5 और 4 9x हो जाएगा, और 9x की गुणा जो है आप कराएंगे 10 में। 9x की गुणा जब आप कराएंगे 10 में तो ये हो जाएगा आपका 90x। तो 90x बराबर हो जाएगा इसकी 5×4=9x, और ये 10 की गुणा तो 90x, और ये बराबर हो जाएगा 7×2 = 140 के, क्योंकि इसकी गुणा होगी और इसकी गुणा होगी। तो जब आप x का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा 140/90। तो x का मान 140/90 मिल गया जब, तो अब इसे आसानी से और हल करेंगे। वो इसका हल करने का तरीका ये है कि इस 0 से इस 0 को काट दें तो 14/90 मिलेगा। तो 14/9 मिलेगा। तो 14/9 का मतलब 9 से इसको हमें भाग लगाना है। तो जैसे इसको हम 9 से भाग लगाएंगे, इसको हम रफ कर दें यहाँ से, तो 9 यहाँ कितना था यहाँ पर, अच्छा 14 तो खैर नहीं होगा, क्योंकि 14/9 जो है ये आपका x का मान आया था। 14/9 आपके x का मान आया था, और कह रहा था कि टोटल दूरी लगभग क्या है, तो दूरी हमने क्या मानी थी 2x। तो ये x का मान था, तो 2x का मान होगा तो गुणे में 2 होगा, तो 14×2 = 28 हो जाएगा। और 28 को 9 से भाग लगा दीजिए आप, और 28 को जब आप 9 से भाग लगाएंगे
तो 9 तियाँ 27, एक बचा, तो फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 तियाँ सॉरी 9 एक कम 9 होगा, तो ये 3.1 के समथिंग आएगा। तो लगभग आपसे पूछा जा रहा है, तो लगभग वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा है, और ये लास्ट प्रश्न है आज का, कि एक कार किसी यात्रा को कुल 11 घंटे में तय करती है। आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो जो है दूरी ज्ञात करें। तो बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा है। तो हम टोटल दूरी मान लेते हैं कि 2x थी। अगर टोटल 2x थी तो आधी दूरी x ये हो गई और आधी x ये हो गई। तो समय कितना लगा, दूरी x हो गई और दूरी बटा चाल, तो पहले की चाल 30 थी तो 30 से इसको भाग लगाएंगे। दो बाद वाली चाल 25 थी तो 25 से इसको भाग लगाएंगे। तो ये टोटल समय हो गया, जबकि सवाल में हमको कह रहा है कि टोटल 11 घंटे का समय लगा है। टोटल 11 घंटे का समय लगा है। तो इसको अब जब हल करेंगे तो इन दोनों का लासा लेंगे तभी हर बराबर होगा। तो इन दोनों का लासा जो है वो कितना हो जाएगा, 150 होगा। टोटल दूरी आप ध्यान रखें कि 2x इसमें भी मानी गई है। तो 150 बनाने के लिए इसको जो है 5 से गुणा कराएं तो इसको भी 5 से कराएं, और इसको 6 से कराएं तब 25 छक्का 150 होगा, तो इसको भी 6 से कराएं। तो नीचे 30 पंचे 150, तो नीचे तो आपका 150 हो गया। ऊपर क्या हुआ, ये हो गया आपका 5x प्लस में ये 6x की गुणा कराएंगे तो 6x, और बराबर में कितना समय लगा था, 11 घंटे लगा था। 11 घंटे लगा था। ध्यान रखिएगा आप, पिछले सवाल में जो समय दिया था उसको हमने 60 से भाग कराया था, क्योंकि वहाँ पर 42 मिनट दिया गया था, तो मिनट को घंटा बनाना था। यहाँ पर घंटा ऑलरेडी है तो हमें इसको 60 से भाग कराने की ज़रूरत नहीं है। तब इसको जब हम हल करेंगे तो ये 5 और 6 11x हो जाएगा। 11x बटे में 150 होगा, बराबर में 11 होगा। तो जब इसकी हम त्रिय गुणा कराएंगे तो त्रिय गुणा कराने पर हमें क्या मिलेगा कि 11x, क्योंकि x से गुणा कराने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, तो 11x बराबर 150 गुणे में 11, इसकी गुणा कराएंगे तो 150 गुणे में 11, ये इतना हो गया। तो अब जब हम x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा 150 गुणे में 11, और ये 11 नीचे आ जाएगा तो 11 से 11 कट जाएगा, तो x का मान जो है वो 150 आ जाएगा। तो 150 इस प्रश्न का आंसर नहीं है, ये सिर्फ x का मान है। अब आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल दूरी हमने 2x मानी थी। टोटल दूरी हमने 2x मानी थी तो 2x का ही मान निकालना है, और ये तो सिर्फ x का मान आया है। तो 2x का मान क्या होगा, 2x का मान होगा 2 गुणे में x, तो 2 गुणे में x का मतलब 2, और x का मान आया है 150। तो इसकी जब आप गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 300 किलोमीटर। तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें इसी प्रकार से, और हम इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चंस और बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।